Hello students, welcome to my online class. How are you students? I hope you are good and also staying at home. So students, stay at home and stay safe. Always wash your hands at least for 20 seconds. Now we will start study. Today we will start chapter 7 of class 5th, skeletal system and nervous system. In this chapter we learn different topics: structure and function of the skeleton, types of joints and muscles and their functions, main part of the nervous system and their functions, then reflex action and memory. You know that our body is made up of many organs such as heart, lungs, kidney and the brain. Each of them perform a particular function. Many processes in our body need a number of organs to work together. A group of organs that work together to perform a function is known as organ system. हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, और पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और सभी ये मैनी प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, जिनको करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और इन ऑर्गन का एक ग्रुप आपस में मिलकर हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन करा रहा है। तो इस तरह से उसका ये ग्रुप जो ऑर्गन का है, इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर वर्क को हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। सो वी लर्न दैट our body has a several organ system. The major organ system of body and their functions are outlined below. सबसे पहले आपको पर्टिकुलर सारे सिस्टम बॉडी के दे रखे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर्टिकुलर जो ऑर्गन सिस्टम है उनके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन मिलके ही वो सिस्टम बना रहे हैं और उनका एक पर्टिकुलर वर्क भी, फंक्शन भी है। तो सबसे पहले जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स ब्रेक डाउन फूड इनटू यूजेबल पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। मस्कुलर सिस्टम अलाउज मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फूड, वेस्टेज एंड गैसेस। पूरी बॉडी के अंदर से फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्टेज है, गैसेज है, उनको भी बॉडी से बाहर की तरफ से बाहर थ्रो कराने में और वापस पूरी बॉडी में भेजने के लिए भी कुछ गैसेज जो होती है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में उसको सेंड करा जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो उसका वर्क है सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम एंड रेगुलेट्स बिहेवियर। ये नर्वस सिस्टम पूरे ऑर्गन सिस्टम, सारे जो ऑर्गन सिस्टम है उनको कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है और हमारे बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिमूव वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, produces offspring. Okay, in this chapter we will study the skeletal system and only the nervous system. only हम two systems को ही हम उसमें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। skeletal system क्या है? So the skeleton is a framework of bones in our body. हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। skeleton क्या है? बोन से मिलके बना हुआ, बोन मिलके क्या बना रही है? हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाती है। जैसे और द ह्यूमन स्केलेटन, पूरा जो हमारी बॉडी का स्केलेटन है वो किससे मिलके बना है? स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स। इट प्रोवाइड शेप। हम और स्केलेटल सिस्टम का क्या वर्क है? हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर देता है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न इट हैज़ अबाउट 300 बोन्स। जब बेबी न्यूबॉर्न बेबी जब बॉर्न कर रहा है, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। एंड मैनी ऑफ दिस बोन फ्यूज टुगेदर एज द बेबी ग्रो अप। जब बेबी ग्रो करता है उस समय ये बोन आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं और
एक दूसरे से फ्यूज़ होके वन बोन बना लेगी। तो एडल्ट के अंदर ये स्केलेटन में टोटल 300 से बोन कितनी रह जाएंगी, 206 बोन। तो न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होती है और एडल्ट में 206 बोन्स। सब जो फर्स्ट जो पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का इज द स्कल। द स्कल हैज़ 22 बोन। स्कल में कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स। द अपर पार्ट ऑफ स्कल इज हार्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 8 बोन। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन लाइक अ हेलमेट। हमारी बॉडी के को जो स्कल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्कल जो पार्ट है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हेलमेट हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह जो स्कल होता है वो हमारे अंदर जो ब्रेन है उस ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। द फेस रीजन इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स। जो फेस पूरा जो फ्रंट पोर्शन जो है वो 14 बोन्स का बना हुआ है। एंड ओनली द लोअर जॉ बोन कैन मूव, दिस एनेबल अस टू स्पीक एंड ईट। हमारा जो लोअर जॉ होता है वही मूव कर सकता है ताकि हम जो फूड ईट कर सकते हैं और स्पीक बोल सकते हैं, इस वजह से क्योंकि हमारा जो लोअर जो है वो मूवेबल है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है वो है बैकबोन। बैकबोन, द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन। स्कल किससे अटैच रहता है, बैकबोन से। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बटरफ्लाई शेप बोन। पूरी बैकबोन में 33 छोटी बटरफ्लाई शेप बोन्स होती है जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रीज। द बैकबोन सपोर्ट अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन क्या है, हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है और दूसरा हमारे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे बैक में, उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिबल कॉलम, और उस बैकबोन को हम वर्टिबल कॉलम या फिर स्पाइन भी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज रिब केज is a part of skeletal system. The rib cage consists of 12 pairs of curved bone called ribs. Rib cage किससे बना है, 12 pairs curved bone मिलके क्या बना रही है, रिब केज बनाती है। एक 1 पेयर जो कर्व्ड बोन है उसे हम कह रहे हैं रिब्स। द रिब्स आर अटैच टू द स्पाइन एट द बैक। रिब्स पीछे की तरफ स्पाइन से अटैच रहती है और आगे की तरफ ब्रेस्ट बोन से फ्रंट में अटैच रहती है। द लोवेस्ट 2 पेयर्स आर अटैच ओनली टू द बैकबोन, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो लोअर पार्ट की जो 2 पेयर्स जो बैकबोन्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। द रिब केज एनक्लोजेज द हार्ट एंड लंग्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंजरी। ये पूरा रिब केज जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये इस तरह से केस बन जाता है पूरा, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट और लंग्स को ये पूरा रिब केज जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज द लिम्स। आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। जो आर्म्स की बोन और लेग्स की जो बोन्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं लिम्स। एंड द आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर बोन एंड अपर आर्म एज 1 लॉन्ग बोन। हमारे हैंड की जो बोन्स है ना, तो अपर जो बोन होती है 1 लॉन्ग बोन होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस, और जो लोअर बोन होती है आर्म हैज़ 2 बोन। ऊपर फर्स्ट जो अपर आर्म की जो बोन होगी सिर्फ 1 लॉन्ग बोन होगी जिसे ह्यूमरस कह रहे हैं, और लोअर आर्म जो होता है उसके अंदर 2 बोन्स होती है जो जॉइंट रहती है, जिसके अपर आर्म जॉइंट टू लोअर आर्म एट द एल्बो। दोनों ऊपर वाली आर्म की जो बोन है 1 जो ह्यूमरस है और लोअर आर्म की जो 2 बोन्स है वो कहाँ जॉइंट कर रही है, हमारे एल्बो पे। मैनी स्मॉल बोन्स मेक द wrist एंड द हैंड। हमारे और भी बहुत सारी बोन्स होती है जो हमारी wrist, कलाई और हैंड पूरे हाथ की को बना रखा है, बोन्स में मिलके बनी है wrist की और हैंड की। द थाई बोन, थाई इट मीन्स हमारा जो लेग जो है उसके अंदर फीमर इज अटैच टू द हिप बोन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी अगर आपसे पूछे कोई तो हम कहेंगे फीमर। फीमर जो हमारी लेग की जो सबसे बड़ी बोन है इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। द लोअर लेग्स हैज़ 2 बोन्स। द अपर लेग मीट द लोअर लेग एट द नी से दोनों पार्ट की बोन जुड़ती हैं, अपर लेग की भी और लोअर लेग की भी। एंड मैनी स्मॉल बोन्स मेक द एंकल, फुट एंड टोज। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन का क्या वर्क है हमारी बॉडी में। द स्केलेटन गिव शेप, सपोर्ट एंड स्टैंड टू द बॉडी। बॉडी को शेप सपोर्ट देता है। दूसरा
स्केलेटन प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो डेलिकेटेड जो ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. द लॉन्ग बोन्स सच एज द बोन इन आर्म एंड लेग्स आर होलो एंड आर फिल्ड विद द सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस है. हमारी जो लॉन्ग बोन्स है, आर्म्स की और लेग्स की जो बोन्स हैं अंदर से बिल्कुल होलो होती है और इनके अंदर एक सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो. द ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड इन द बोन मैरो. हमारी ब्लड सेल्स जो सारी जो बन रही है वो कहाँ हो रही है, बनती है इसी बोन मैरो में बनती है. सो नेक्स्ट जो है हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, अलग अलग जॉइंट्स जो है स्केलेटन में उनको हम स्टडी करेंगे. Our bones are hard and stiff, but we can still bend, move our body. हमारी बॉडी में जो बोन्स, पूरा बॉडी हमारी किससे बनी, स्केलेटन है उसमें, तो बोन से मिलके बना है स्केलेटन. बोन क्या है, हार्ड है, स्टिफ है, बट फिर भी हम हमारी बॉडी को मूव करा सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. कैसे होता है ये पॉसिबल? दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट. हर बोन के बीच मतलब टू बोन्स जहाँ जुड़ती है उन्हें हम कहते हैं जॉइंट. अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट विथ ईच अदर. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड लिगामेंट. जहाँ दो बोन जुड़ती है कौन से फाइबर से मिल जॉइंट रहती है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर्स होता है जिन्हें हम कहते हैं लिगामेंट. तो जॉइंट के ऊपर कौन से लिगामेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर से मिलके बनने वाले लिगामेंट्स जो होते हैं इन टू बोन्स को एकदम प्रॉपरली जोड़ के रखते हैं. अब स्केलेटन हैज़ टू टाइप ऑफ जॉइंट. अब जॉइंट भी जो है टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड जॉइंट, एक होता है मूवेबल जॉइंट. द स्कल जॉइंट्स आर फिक्स्ड, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. स्कल के जो जॉइंट्स हैं वो सब फिक्स्ड होते हैं, जो हर एक डायरेक्शन में इसको हम मूव नहीं करा सकते. एंड मूवेबल जॉइंट्स इन अवर बॉडी आर कौन कौन से, 4 टाइप के हैं, जैसे हाइंड जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये मूवेबल जॉइंट्स है 4 टाइप के. स्टिफ बट फ्लेक्सिबल सब्सटेंसेस कॉल्ड कार्टिलेज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन. एक फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है बोन के ऊपर जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, जो बॉडी को में इन थोड़ा मूव करने के लिए हेल्पफुल होता है. Where they join with other bones, cartilage prevent the bone from wearing out because of the rubbing against each other. आपस में बोन्स को रब नहीं हो इसके लिए ये सॉफ्ट जो सब्सटेंसेस जो होता है बोन के ऊपर रहता है, फ्लेक्सिबल सब्सटेंसेस जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जो बोन्स को एक दूसरे पर रब होने से बचाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो हम जॉइंट्स पढ़ रहे थे, अलग अलग टाइप के जॉइंट, 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज हाइंड जॉइंट. हाइंड जॉइंट को हम स्टडी करेंगे. हाइंड जॉइंट क्या है? द जॉइंट इन अवर एल्बो की जो और नीज और फिंगर्स में जो जॉइंट होता है वो हाइंड जॉइंट होता है. दे अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली. इसमें सिर्फ हम एल्बो में जैसे हम एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं ना एल्बो को, नी को, तो ये जॉइंट होता है हाइंड जॉइंट. ये आप पिक्चर में दिख रहा है आपको ना, जो एल्बो जॉइंट है और नी जॉइंट, इसमें सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो पाता है. नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन द बोन्स इन wrist एंड एंकल एंड ऑल्सो बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन. कहाँ पे? एक तो हमारी कलाई की जो wrist है, wrist ये इसमें, और एंकल जहाँ से हमारा ये, जहाँ से नीचे से हम जैसे हम चलते हैं वो पाँव जहाँ से जॉइंट हो रहा है वो, वहाँ पे जो जॉइंट है वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट है. और वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट रहता है, द ऑल्सो बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन, उसमें भी ग्लाइडिंग जॉइंट ही होता है. एंड दे मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू बेंड आवर बैक, ट्विस्ट एंड टर्न. हम इस जॉइंट के अंदर हम बेंड भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं और ट्विस्ट भी कर सकते हैं. जैसे आप अपने एल्बो को और एंकल को कर सकते हैं ना, सच जॉइंट्स ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन. ये जॉइंट आपको आपके रिब्स में भी मिलेगा और ब्रेस्ट बोन में भी मिलता है. तो इस तरह ये 2 जॉइंट्स हमने पढ़े, एक तो हाइंड जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट. नेक्स्ट जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है. The skull join the backbone at the pivot joint. These joints help us to move our head sideways, upwards, downward. Pivot joints are also present between the bones of forearm. स्कल जॉइंट जो होता है, स्कल जहाँ से जुड़ा हुआ है
बैकबोन से, जॉइन द बैकबोन, वो जॉइंट जो हो रहा है वो कहलाता है पाइवट जॉइंट। दिस जॉइंट हेल्प अस टू, हेड को आप अपर डायरेक्शन में भी कर सकते हैं मूव, साइडवेज भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जॉइंट आपको मूवेबल रहता है एंड हर डायरेक्शन में मूव कर सक रहे हैं। पाइवट जॉइंट्स आर ऑल्सो, और किस में प्रेजेंट होता है, ये 4 आर्म, अपनी ऊपर वाली जो 4 आर्म्स हैं उसमें भी ये जॉइंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इन दिस जॉइंट द एंड ऑफ वन बोन शेप्ड लाइक बॉल, इसका नेम के अकॉर्डिंग ऊपर वाला जो बोन होती है बॉल शेप की दिखाई देती है और नीचे वाली सॉकेट जैसे बॉल किसी में फिक्स हो रही हो, इस तरह का ये जॉइंट दिखाई देता है, इस वजह से इसका नेम रखा गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द एंड ऑफ द अदर बोन इज शेप्ड लाइक अ कप, या सॉकेट कह सकते हैं। द बॉल एंड नीटली फिट इन टू सॉकेट, मतलब एकदम प्रॉपरली जैसे बॉल किसी एक शेप में फिक्स हो जाती है उसी तरह का एक जॉइंट ये दिखाई देता है, इसलिए इसका नेम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन इट अलाउज इन ऑल डायरेक्शन, इसमें भी हम सारी डायरेक्शन में ये जॉइंट जो होता है मूवेबल होता है। एग्जाम्पल कौन सा है, शोल्डर का जॉइंट जो है और हिप जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो बॉल और सॉकेट जैसी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज, आप समझ गए हैं। कार्टिलेजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर बॉडी पार्ट सच एज एक्सटर्नल ईयर, और हमारी नोज में भी यही होता है कार्टिलेज, जो हमारी वेयर दे हेल्प इन गिविंग दैम टू डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मसल्स। मसल्स आर फ्लैशी बंडल ऑफ थिन इलास्टिक मटीरियल। मसल्स क्या हैं, एक फ्लैशी बंडल है किनका, इलास्टिक मटीरियल का, डेट हेल्प एंड जॉइंट्स टू मूव, जो बोन्स को और जॉइंट्स को मूव कराने में हेल्प करता है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स के ऊपर आपको जो सॉफ्ट पार्ट दिखाई दे रहा है सारा वो क्या है, वो सब मसल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से सब बोन अटैच टू द बोन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। ये मसल्स जो है बोन से अटैच रहती है किसके थ्रू, स्ट्रॉन्ग फाइबर से, जिसे हम कह सकते हैं टेंडॉन्स। इट मीन्स मसल्स बोन पे अटैच है, किस फाइबर से, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, एक तरह का टेंडॉन से अटैच रहती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं। सम मसल्स आर मूव व्हेन वी वांट टू देम एंड वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट, दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल। ऐसी मसल जिन्हें हम चाहेंगे तभी हम मूव कर सकते हैं, हम वो हमारे कंट्रोल में रहती है, इसे हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल। द मसल्स ऑफ आवर आर्म्स एंड लेग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल। हमारी जो आर्म्स की, हाथों की और लेग्स की जो मसल्स है वो वॉलेंट्री मसल्स है, क्योंकि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सम मसल्स इन आवर बॉडी कैन नॉट कंट्रोल बाय अस, कुछ जो मसल्स हमारी बॉडी की वो हमें हमारे से कंट्रोल नहीं होती है, एंड दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। डाइजेस्टिव सिस्टम, आइज ब्लिंक हो रही हैं, तो ये सब जो मसल्स हैं वो कहलाती हैं इनवॉलेंट्री, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो मूव कर रहा है तो वो करेगा, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को मूव नहीं कराएं, हम उसको काम नहीं करना है, लेकिन इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं डाइजेस्टिव जिसको जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। आइज ब्लिंक आर एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। Next is the cardiac muscle. The cardiac muscle is a special type of muscle present in the heart. It works all the time and never gets tired. जो cardiac muscles होती है आपको पता है हार्ट हमेशा वर्क कर रहा है, तो cardiac muscles होती हैं हार्ट्स में जो हमेशा वर्क करती रहती हैं और कभी भी नहीं थकती हैं। हाउ मसल्स वर्क, अब वर्क्स कैसे, ये जो मसल्स हमने पढ़ी वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। Muscles are usually work in pair by contracting and relaxing. When we lift an object and bring it towards our shoulder, the muscles at the front of the arm contract while the muscle at the back of the arm relax. When we bring the object back to the original position, the biceps relax and triceps contract. Muscles कैसे work कर रही हैं, contraction हो रहा है फिर relaxation हो रहा है, ये दो प्रोसेस चलते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगी मसल्स,
उसके बाद जब हम किसी चीज़ को उठा रहे तो कॉन्ट्रैक्ट, और जब हम उसको वापस उसकी जगह पे ही रख रहे हैं उसको ओरिजिनल तो वापस वो मसल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी, तो उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन। तो इस तरह से मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज़ केयरिंग ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स। किस तरह से हम अपनी बोन्स और मसल्स को केयर कर सकते हैं। We should always maintain good posture to avoid unnecessary stress to the bones and joints. We should eat food rich in calcium and protein to keep our bones and muscles healthy. हमेशा हमें अपने स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए बॉडी के, और जो हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम से प्रोटीन से बनी है, तो हमें रिच कैल्शियम वाला और प्रोटीन वाला फूड लेना चाहिए। एंड सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी एंड विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर बोन, सो वी शुड एक्सपोज आवर बॉडी टू सनलाइट रेगुलरली। नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। ये पूरा हमने पढ़ा था ये स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। Nervous system control all the function of our body such as breathing, walking, playing, eating, digesting food, remembering names and lesson, drawing, talking। जो भी वर्क आप कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कौन सा सिस्टम कर रहा है? नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो ब्रीथिंग हम कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, ईटिंग, डाइजेस्टिंग, ये सभी कामों को करने का जो हम वर्क कर रहे हैं इनको फंक्शन को कंट्रोल करता है कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। 3 चीज़ों से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारी पूरी बॉडी में जो नर्व्स का नेटवर्क है उन नर्व्स से मिलके बना है नर्वस सिस्टम। फर्स्ट जो इसका जो पार्ट है वो है ब्रेन। ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द अवर्स बॉडी। हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन सा है? हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? हमारा ब्रेन देता है। तो कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड स्कल। ब्रेन किससे प्रोटेक्ट रह रहा है? हार्ड स्कल से। एंड द ब्रेन हैज़ अ 3 मेन पार्ट। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। सेरिब्रम पार्ट जो है वो थिंकिंग पार्ट कहलाता है एंड इट कंट्रोल्स अवर वॉलेंट्री मसल्स। ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। इट हेल्प अस टू सी, हियर, लर्न, थिंक एंड रिमेंबर। और ये हमें देखने में, सुनने में, किसी चीज़ को याद रखने में, सोचने में और रिमेंबर करने में हेल्प करता है। वी यूज़ द सेरिब्रम बाय सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम और रनिंग इन द फील्ड। सेरिब्रम ऑल्सो कंट्रोल अवर फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। जैसे हम खुश हैं, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, फियर, किसी चीज़ से डर है, तो उस चीज़ों को भी कंट्रोल करने का काम किसका है? हमारे ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट का है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट जो होता है ब्रेन का वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पोस्चर, बैलेंस मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल। सेरिबेलम हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट विदाउट लॉसिंग आवर बैलेंस। हम आसानी से सीधे खड़े रह पा रहे हैं। ये सारा जो हमारे पोस्चर को जो कंट्रोल कर रहा है, हमारे मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रहा है, ये सब कौन सा पार्ट कर रहा है? ब्रेन का सेरिबेलम। जो लास्ट वाला पार्ट है वो कहलाता है मेडुला या ब्रेन स्टेम। सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इट्स कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला पार्टी जो होता है ब्रेन को किससे कनेक्ट कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से। एंड इट कंट्रोल्स अवर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करने का वर्क जो है वो मेडुला का है। फॉर एक्शन जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, फूड सर्कुलेशन, कफिंग एंड स्नीजिंग इज अ कंट्रोल बाय मेडुला पार्ट। नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड्स है और उससे निकलने वाली बहुत सारी जो नर्व्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बॉडी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। द नर्व्स कैरी मैसेजेस बैक एंड फॉर्थ बिटवीन द ब्रेन। ये नर्व्स क्या करती है? हमारे ब्रेन को मैसेज करती है। द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग एंड थिक बंडल ऑफ नर्व्स प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्री। स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी है?
नर्व्स के बंडल से मिलके बनी है, और वर्टिब्री के अंदर ये सारी नर्व्स का जो बंडल है वो प्रोटेक्ट रहता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्ट है? मेडुला से। और जिस तरह से कोई मैसेज अगर नर्व्स में आ रहा है तो नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला में जाएगा और मेडुला से वो ब्रेन में पहुंचेगा। इस तरह से जो है मैसेजेस जो है नर्व से हमारे ब्रेन में पहुंचता है और हम उस चीज़ पे एक्शन करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 टाइप की नर्व्स होती है। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व, सेकेंड इज मोटर नर्व्स एंड थर्ड इज मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड द स्किन। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? सभी सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेजेस होता है वो कहाँ पहुँचा रही है? ब्रेन में। ओके, नेक्स्ट जो मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व करती कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारी मोटर नर्व्स कैरी करती है कि अब उस पर क्या एक्शन लेना है। ओके, नेक्स्ट इज मिक्स्ड नर्व्स कैरी बोथ मैसेजेस एंड ऑर्डर टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। बोथ मैसेजेस को ले जाने का काम और जो काम है वो मिक्स्ड नर्व करती है। नॉर्मली सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ज़्यादातर जो सेंसरी नर्व्स होती है वही मैसेजेस को पहुंचाती है स्पाइनल कॉर्ड में, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। आफ्टर द ब्रेन रिसीव अ मैसेज इट सेंड्स टू रिस्पॉन्स मैसेज थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू मोटर नर्व्स टू कैरी आउट द एक्शन। इस तरह से हम रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा, हम किसी भी चीज़ को छू के पता कर लेते हैं कि वो गर्म है, हमें अपना हाथ वहाँ से हटाना है। ओके, तो इस एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। समटाइम्स आवर बॉडी नीड्स टू एक्ट क्विकली फॉर इट्स सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच ए शार्प ऑब्जेक्ट, हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट को अगर हम छूते हैं, वी पुल बैक अवर हैंड इमीडिएटली टू अवॉइड गेटिंग हर्ट। हमको पता है कि इससे हमें हर्ट हो जाएगा, तो हम अपने हाथ को इमीडिएटली वहाँ से हटा लेते हैं। इन सच केसेस देयर इज़ not enough time for message to reach the brain. So as soon as the spinal cord receive the message and it sends to the order डायरेक्टली टू द हैंड, तो उस समय क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड ही वापस डायरेक्टली हमारे हैंड को मैसेज कर देती है कि हमें वहाँ से इंस्टेंट अपना अपने हैंड को वहाँ से हटाना है। सो इस एक्शन को हम कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन, एंड द रिफ्लेक्स एक्शन आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें स्पाइनल कॉर्ड ही जो है कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन को। ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर करती है और वहीं से मैसेज जो होता है हमें पता करता है हैंड को कि हैंड को वहाँ से हमें हटाना है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, मेमोरी। मेमोरी क्या है? वी आर बोर्न विथ ऑल नर्व्स दैट वी नीड बट मैनी ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड एट बर्थ. As we learn new things, the brain creates and store new connections. This forms our memory. The brain recall this connection whenever we need the information again. हम जब बॉर्न होते हैं उस समय हमें कोई चीज़ याद नहीं होती, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें हमारी कुछ चीज़ें हमारे साथ जुड़ती जाती है, हमारे ब्रेन में वो कलेक्ट होती जाती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन जो है उन मेमोरी को कलेक्ट रखता है और आगे हम उन चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो कहलाती है मेमोरी, जो हमारे ब्रेन में क्रिएट होती है और वहीं पे स्टोर हो जाती है। इस तरह से इसको हम कहेंगे मेमोरी। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. Okay student, thank